Hi to all, this side Ikra, and hope you all are doing well. So today, I have been thinking कि एक नया शेड्यूल ट्राई किया जाए अच्छे से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरे प्रिपरेशन में थोड़ा सा लैक हो जा रहा था, और शायद इसी चीज़ को मैं एनालाइज करने के लिए मैं जो थी बहुत मतलब वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि लेट्स स्टार्टेड, बिकॉज लंबा टाइम पॉज लेने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ एनालाइज करके मैंने आउटपुट निकाला है, जो कि है सिर्फ और सिर्फ, जो मैं आपको भी बताती हूँ, है कंसिस्टेंट रहना। एंड फॉर श्योर ऑफ कोर्स द मेजर थिंग इज दैट कि मेरा जो सबसे ज़्यादा जो फंस रहा है वो है करंट अफेयर्स। एंड आई डोंट नो वाई, बट आई एम स्टिल ट्राइंग कि क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे क्या, पर्सनली जो लोग भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर पाते होंगे कि उनको कहीं ना कहीं जो है बैंक की प्रिपरेशन जो है करंट अफेयर्स की, वो बोरिंग लग रही है। आई नो दैट, बट मैंने अभी चैलेंज लिया है कि मुझे डेली जो है क्लासेस करने हैं इन एनी कॉस्ट, स्पेशली माय करंट अफेयर्स क्लासेस। एंड नाउ मैंने स्टार्ट भी किया है करंट अफेयर्स के लिए। मैंने नए नोट से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स देख के मैंने स्टार्ट किया है। अभी तो फ़िलहाल मैं करंट अफेयर्स एनालाइज कर रही हूँ कि विच चैनल इज़ गुड फॉर मी। मैं मुझ पे कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, मुझे कौन से ज़्यादा आउटपुट्स मतलब लग रहे हैं। एंड मैंने अभी तक जो भी एनालाइज किया है, उससे मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि सबका अपना अलग अलग तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। एंड मोस्ट कॉमनली हमें जो कुछ न्यूज़ है, इसीलिए मैंने कई सारे चैनल्स को, मतलब कई सारे नहीं, लेकिन हाँ कुछ चैनल्स को मैं अभी फॉलो कर रही हूँ और एनालाइज भी कर रही हूँ कि विच चैनल इज़ गुड फॉर मी, फॉर माई यूट्यूब क्लासेस, फॉर माई करंट अफेयर्स क्लासेस। एंड अभी मैंने अड्डा 24 को भी, एक अड्डा 24/7 का भी क्लास लिया है, और बैंकिंग वाला PW को भी किया है, एंड यस ऑफिसर्स को भी किया है। तो मुझे तीनों के अप्रॉक्स समझ में आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं एक करंट अफेयर्स का रोड मैप स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आई थिंक दैट कि हमें प्रॉपर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि विच रिसोर्स इज़ गुड फॉर अस। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपने रिसोर्स को देखें। यू नो द थिंग इज़ दैट विच इज़ हैपनिंग टू मी, कि मैंने एक्चुअली एक ऑनलाइन बैच इनरोल किया हुआ है। तो उसमें ड्यू टू सम रीज़न, आपने मेरे अगर प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें आपने ये देखा होगा कि मैं मुंबई गई थी कुछ टाइम के लिए ड्यू टू सम रीज़न। तो मेरे क्लासेस जो थे वो छूट गए हैं। तो मैं इस सिनेरियो में थी कि मुझे लगता है कि पहले एक कंप्लीट कर, सब कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद से लाइव चलूँ। पर मुझे लगता है कि वो मेरी अब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। द करेक्ट थिंग इज़ दैट कि मुझे स्पेसिफिकली सारे सब्जेक्ट को ख़त्म करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, सिर्फ आपको ख़त्म नहीं करना है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे डेली एक एक क्लासेस मुझे मेरी लेनी ही पड़ेगी, और लेनी है भी। क्योंकि अगर मैं टास्क ख़त्म कर रही हूँ, तो एक दिन में सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ पा रही हूँ या इंग्लिश ही पढ़ पा रही हूँ, जो कि ऐसे नहीं हो पाएगा। मुझे एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स देने ही पड़ेंगे कोई भी सब्जेक्ट को। मुझे क्या, आपको भी, सबको आपको मतलब इक्वली डिवाइड करना होगा, क्योंकि सभी ज़रूरी है। ऐसे लोग कहते हैं ना कि इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, कि ऐसा हो जाता है ये वो, नहीं, ज़रूरी है यार। फोकस करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप जब उसमें घुस जाते हो, देन यू विल रियलाइज़ कि यार देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आपके पास। आपका जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एनालाइज करनी है। एंड देखिए, मैंने यहाँ पे अभी मैं करंट अफेयर्स ही पढ़ रही हूँ, और यहाँ पे भी इतनी सारी चीज़ें पेंडिंग में मैंने रखा है। सी, अभी इतनी सारी अभी करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स में मुझे अभी जो है पढ़ना है। सो गाइस, मैं बता रही थी कि हाँ, अभी करंट अफेयर्स पढ़ा, अभी मुझे एडिटोरियल पढ़ना है, अभी मुझे रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ने हैं, एंड देन रिविजन्स भी करने हैं सारी चीज़ों के, या फिर वोकैबुलरीज भी पढ़ने हैं, रूट वर्ड्स भी पढ़ना है। क्योंकि मेरा मेन मुद्दा जो फंस रहा है वो करंट अफेयर्स और वोकैबुलरी का ही हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंड आई नो इट्स रियल फीलिंग, नॉट जस्ट माइन, आपकी भी है, एंड सेम यू आर फीलिंग दैट। एंड इफ़ कि अगर देखो, द मेजर थिंग इज़ दैट कि मुझे लगता है कि अगर हम आज मेहनत कर ले, तो फिर इन फ्यूचर इट विल वर्थ इट। तो ये इस थोड़े से वर्थ के लिए तो थोड़ा सा तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एफर्ट्स तो देने ही होंगे, किसी भी हाल में देने होंगे, ठीक है।
तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि पैनिक मत होइए, प्रॉपर आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। एंड कुछ टाइम से मेरी वीडियोज़ इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं एनालाइज़ करना चाह रही थी कि क्या मतलब कैसे अपने टू डू लिस्ट को मेंटेन करें, कैसे उसको फॉलो करना क्या करें या डिसिप्लिन में कैसे रहें, तो ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट हम फिर जो बनाते हैं, ठीक है। ओके, फाइनली आई कंप्लीटेड द टुडेज टास्क। मैंने करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है एंड देन आई एम थिंकिंग कि लेट्स मूविंग टू अवर रीजनिंग पढ़ते हैं, और रीजनिंग के बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे फिर मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स के में भी मुझे स्पीड मैथ्स भी थोड़ा सा देखना है। एंड देन जो है स्पीड मैथ्स के बाद से फिर एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं उसमें अभी बहुत पीछे हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक ऑनलाइन बैच इनरोल किया है, एंड अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे बताना, मैं उसके बारे में ज़रूर शेयर करूँगी। एंड एक मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाने के बारे में सोच रही हूँ, जो कि मेरा लास्ट वीडियो था कि क्या यूट्यूब से कैन यू क्रैक दी बैंकिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम यूट्यूब, तो उसका भी मैंने एक वीडियो प्रीवियस में बनाया था। तो मैं अब रीजनिंग स्टार्ट कर रही हूँ एंड देखते हैं रीजनिंग में मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, एंड आपको भी बताते हैं। मैंने इनइक्वालिटीज़ से शुरू किया था, एंड मैंने इनइक्वालिटीज़ में मिसिंग इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी, एंड एक और टॉपिक मैंने वो किया था जिसमें वो सिंबल्स वाले जो सारी चीज़ें होती हैं ना, सिंबल के फॉर्म में हमारे इनइक्वालिटी होता है, जो कि मेंस लेवल होता है, वो मैं बाद में करने वाली हूँ। फिलहाल बेसिक था तो फिर मैंने इतना मतलब अभी कवर कर लिया है। एंड देन सिलॉजिज्म भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, एंड ऑफ कोर्स गोल्डन रूल ऑफ सिलॉजिज्म। सो अगर आप PW से क्लास करते होंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया है कि गोल्डन रूल हमारे सचिन सर ही बताते हैं। गोल्डन रूल है, एंड देन मैंने बहुत सारे गोल्डन रूल पढ़ा है। इसके बाद से मैंने बहुत से उसके टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे इसमें पॉसिबिलिटी कंक्लूजन भी मैंने पढ़ लिया है, डेफिनेट कंक्लूजन भी पढ़ लिया है। एंड यहाँ पे मैंने सारे कंडीशंस रख दी कि कौन से मतलब कब कब फॉलो होते हैं। फिर इधर और का भी केस पड़ा है, लेकिन इसमें इधर और के एक्सेप्शनल केस भी इंक्लूडेड आपको मिल जाएंगे। एंड देन कीवर्ड्स भी हमारे मतलब है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं कि कब कहाँ कैसे लगना है, जैसे यहाँ पे सम है तो सम किस किस फॉर्म में और आ सकता है, एंड फिर और मतलब सारी चीज़ें मतलब लगभग जो सिलॉजिज्म है वो भी जो है प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। फिर मैंने एक पेज यहाँ पे छोड़ देती हूँ जस्ट फॉर क्विक रिवीजन, कि जब भी मैं रिवीजन के लिए बैठूँ तो मैं यहाँ पर जो है अपने प्रॉपर एक शॉर्ट नोट्स बना सकूँ 1 वर्ड में, ताकि उसको पढ़ते ही पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने प्रीलिम्स का प्रिपेयर कर लिया है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, एंड कोडिंग डिकोडिंग, यस कोडिंग डिकोडिंग भी फिर मैंने वही पेज छोड़ा है। कोडिंग डिकोडिंग भी मेरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने लेटर टू लेटर कोडिंग सीखा है, मतलब वैरायटी ऑफ कोडिंग सीखा है, रिवर्स कोडिंग सीखा है, प्लस माइनस कोडिंग, रिलेशन कोडिंग, फेस कोडिंग, सारी चीज़ें मैंने इसमें देख ली हैं। अब मुझे ऑर्डर एंड रैंकिंग स्टार्ट करना है। ये मैंने थोड़ा सा पढ़ के छोड़ा हुआ है, बीच में ईद आ गया तो क्लासेस थोड़ी मेरी पेंडिंग में चली गई थी, तो फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग से मुझे कंटिन्यू करना है। सो गाइस, आपने देखा कि मैंने जो है रीजनिंग में ऑलमोस्ट बहुत से चैप्टर्स को पढ़ लिया है, एंड ऑफ कोर्स इसके बाद से सिर्फ हमारे जो मैटर करते हैं वो हमारी प्रैक्टिस मैटर करती है। एंड इतनी मैसी सा हो गया है ना लाइफ यार, कि समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें कब ख़त्म करें। इट्स ओके, बस 2027 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ऑर्डर एंड रैंकिंग स्टार्ट करते हैं, एंड फिर उसके बाद से उसके मैं एक या दो क्लासेस करती हूँ, एंड देन हम फिर मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाई किया। ओके, बाय। मैंने रीजनिंग की एक क्लास की है, एंड नाउ आई एम थिंकिंग दैट कि एक और क्लास कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी ही कवर हो जाए, क्योंकि बेसिक है, इससे पहले भी इसको मैंने पढ़ा है, तो मैं नहीं चाहती कि ये ज़्यादा मेरा टाइम कंज्यूम करे, तो एक और क्लासेस का ले लेते हैं। पर उससे पहले एक चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ मैं। मैनिफेस्टेशन ये है कि एक दिन अपने नाम के आगे ये होगा, दिस इज द ड्रीम, आई मीन लिटरली चेक दिस ऑरा यार, मतलब होगा, इंशाल्लाह होगा।
ओके, फिर से मिलते हैं, एक क्लास और कंप्लीट करते हैं एंड देन मिलते हैं आपसे। फिर मैंने रीजनिंग की एक और क्लास ले ली है, पर मुझे लग रहा है कि अब मैं बहुत ओवरलोड हो चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए। If you really like this video and helps you, so please do like and as well as most importantly subscribe my channel.